क्रोध क्या है और हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। चलिए गुस्सा दूर कैसे करें गौतम बुद्ध के द्वारा जानें। इस कहानी के अंत में हम 9 ऐसे तरीके को सीखेंगे जिसके उपयोग से हम अपने गुस्से पे काबू कर सकते हैं। एक दिन बुद्ध और उनके साथ बड़ी संख्या में उनके शिष्य और भिक्षु एक गांव से गुजर रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण बुद्ध ने नीचे बैठने के लिए एक बड़े छायादार पेड़ को चुना ताकि सभी लोग गर्मी में उस पेड़ के नीचे आराम कर सकें। बुद्ध अक्सर ऐसे समयों का उपयोग शिक्षा देने के लिए चुनते थे और इसीलिए उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। जल्द ही आसपास के ग्रामीणों को बुद्ध के बारे में पता चला और वह भी बुद्ध को सुनने के लिए उस पेड़ के पास आ गए। प्रवचन में बुद्ध लोगों को उदारता और क्षमा की शिक्षा दे रहे थे। भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी और बहुत से लोग वहां आ चुके थे। उसी भीड़ में एक युवक बुद्ध के बगल में खड़ा हो गया। उस युवक को ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग शहर से उसके गांव में सिखाने के बहाने कुछ न कुछ बेचने आते हैं। भिक्षुओं और ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए युवक ने बुद्ध पे चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ, तुम यहाँ बस हमारा फ़ायदा उठाने आए हो। तुम ज्ञान के नाम पर कुछ अच्छे शब्द कहोगे और उसके बाद हमसे पैसा और खाना मांगोगे। युवक के इस व्यवहार पर भीड़ ने युवक के प्रति गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने भीड़ को गुस्सा करने से रोका और कहा, हमेशा गुस्सा से गुस्सा का मुकाबला करना जरूरी नहीं है। बुद्ध ने विनम्रता से अनुरोध किया कि वह युवक आगे आए। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, अगर आपने किसी के लिए एक उपहार खरीदा हो लेकिन उस व्यक्ति ने उपहार स्वीकार नहीं किया तो उपहार किसका है? इस अजीब सवाल को सुन के युवक चौंक गया। उसने कहा, मुझे लगता है कि उपहार अभी भी मेरा ही होगा क्योंकि मैं वह था जिसने इसे खरीदा था। बुद्ध ने उत्तर दिया, अब तुमने जो मुझ पर क्रोध किया है, लेकिन अगर मैं आपके क्रोध को स्वीकार नहीं करता हूँ, अगर मैं बदले में अपमानित और क्रोधित नहीं होता हूँ, तो ये क्रोध आप पर वापस उसी उपहार के समान आ जाएंगे। इस बात को सुनते ही युवक को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए बुद्ध को धीरे से प्रणाम किया। इस व्यक्ति ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। अंत में बुद्ध ने बताया कि जैसे दर्पण किसी वस्तु को दर्शाता है, वैसे ही जैसे शांत झील आकाश को दर्शाती है, ध्यान रखें कि आप जो बोलते हैं या कार्य करते हैं वह अच्छे के लिए हो, क्योंकि अच्छाई करने से हमेशा अच्छाई मिलती है और नुकसान हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कैसा भी हो, यदि आप क्रोध के आगे स्वयं को समर्पित कर देते हैं, यदि आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं, तो वे हमेशा आपके जीवन को आपसे दूर ले जाएंगे। जो लोग क्रोधित होते हैं उन्हें अंत में बस दर्द और उदासी ही मिलती है, और जो लोग इससे दूसरों पर डालने का प्रयास करते हैं वो खुद ही पीड़ित होते हैं। कभी भी हमें किसी को अपनी व्यक्तिगत शक्ति को काबू करने नहीं देना चाहिए। दूसरों को आपकी महानता को बाधित करने या आपको शक्तिहीन करने का प्रयास करने की अनुमति देने के बजाय, प्रतिक्रिया करने के बजाय वह उपहार बने जो आप दुनिया को और उन्हें दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी तरीका है जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे 9 तरीके को देखेंगे जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, हमेशा हमें वर्तमान क्षण में मन लगाकर ध्यान करना चाहिए। हमें बुद्धि और विवेक का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा, अस्थिरता पर ध्यान लगाकर भी हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। शून्यता और एकता को समझते हुए भी हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्रोध ही हमारा गुरु है, इस बात को समझ लेने से भी हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। हमें हमेशा कर्म का ध्यान करना चाहिए। हमें हमेशा परिवर्तन का अभ्यास करते रहना चाहिए, इससे हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। प्रेम पूर्ण दया और करुणा का अभ्यास करते हुए भी हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।